तो त्रिकोणमिति जो बना है वो कौन सा त्रिभुज के लिए बना है, पहले ये पता चलना चाहिए। तो ये जो है वो समकोण त्रिभुज के लिए है। तो समकोण त्रिभुज क्या है, तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना होगा त्रिभुज के बारे में। तो त्रिभुज हम लोग देख लेते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज बात आता है त्रिभुज, तो त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं। तो त्रिभुज होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। और कौन सा तीन भुजा कैसा होगा, तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति, तो इसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। क्या होगा, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखते हैं तीन भुजा कैसे होगा। ये तीन भुजा हुआ, ये 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और ये 4, ऐसे करके किसी तरह से हम लोग आकृति पहले खींच ले रहे हैं और देखना है त्रिभुज है या नहीं। तो ये देख रहे हैं भुजा 1, ये 1 भुजा, ये 2 भुजा और ये 3 भुजा। 3 भुजा है और ये बंद आकृति है। बंद है मतलब खुला हुआ नहीं है, तो इसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। इसे त्रिभुज कह सकते हैं, देखना है। तो ये रहा 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा। 3 भुजा तो है लेकिन ये बंद नहीं है, ये खुला है, इसीलिए इसको त्रिभुज नहीं कहेंगे। ये बंद है इसलिए इसको त्रिभुज कहेंगे। यहाँ देखते हैं 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा तो है लेकिन बंद नहीं है, इसे हम त्रिभुज नहीं कहने वाले। इसे देखते हैं 1 2 3, 3 भुजा है और ये बंद है इसीलिए ये त्रिभुज हो गया। इसे कहेंगे 1 2 और 3, 3 भुजा है और बंद है, तो इसे भी त्रिभुज कह देंगे। और यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 भुजा है, तो अगर भुजा की संख्या 3 हो और बंद हो तभी हम त्रिभुज कहेंगे। तो ये 4 भुजा है इसलिए त्रिभुज नहीं होगा। 1 2 3 4, ये भी 4 भुजा इसलिए ये भी त्रिभुज नहीं होगा। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति हो तो हम त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में तो कोई दिक्कत नहीं है, त्रिभुज का डेफिनेशन एकदम सिंपल सा था। अब त्रिभुज में हम लोग क्या याद करेंगे, त्रिभुज यहाँ देखना है कि जैसे ये एक त्रिभुज हुआ, ये एक त्रिभुज हुआ, तो त्रिभुज में हमें क्या याद रखना है। तो भुजा कितना होता है, जैसे एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं A B और C। तो भुजा 1, भुजा 2, भुजा 3। तो ये अगर पूछा जाए तो त्रिभुज में कितना भुजा होता है, तो हमें अगर भुजा पूछा जाए तो भुजा बताना है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ये भुजा पता चला 1 2 और 3 भुजा। अगर पूछा जाए ये हो गया जहाँ पर 2 भुजा मिलता है उस जगह को हम लोग शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, ये हो गया भुजा, तो भुजा की संख्या कितना है 3, और जहाँ पे 2 भुजा मिलता है उसे हम शीर्ष कहते हैं। ये हो गया शीर्ष। तो अगर पूछा जाए त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो शीर्ष 1 2, इसका मतलब कि यहाँ पे 1 भुजा और 2 भुजा, यहाँ पर शीर्ष 1 बना और यहाँ पे शीर्ष 2 बना और यहाँ पे शीर्ष 3 बना। तो अगर पूछा जाए त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो वो होते हैं 3 शीर्ष होते हैं। तो भुजा कितना 3, शीर्ष कितना 3। अब रही बात ये कोण, दो भुजाओं के बीच जो झुकाव बनता है वो होता है कोण। तो कोण 1 और कोण 2 और कोण 3। तो टोटल त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, तो कोण याद रखना है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। त्रिभुज में कितने भुजाएं, 3 भुजाएं, कितने शीर्ष 3 शीर्ष, कितने कोण 3 कोण। अब अगर ये तीनों कोणों को जोड़ते हैं, इस तीनों कोणों को जोड़ते हैं, जैसे अगर एक तीनों कोणों को हम मापे, जैसे एक चांद की सहायता से जो प्रकाश बॉक्स में रहता है, तो यहाँ पर अगर ये तीनों भुजा को जोड़ा जाए, ये कहने मतलब तीनों कोण को जोड़ा जाए, जैसे इसका मान, ये वाला कोण का मान और ये कोण का मान, तीनों कोणों को मान अगर जोड़ा जाए तो हम बोलेंगे तीनों कोणों का मान, तीनों कोणों का अगर मान निकाल के अगर जोड़ देते हैं तो वो होता है एक त्रिभुज। त्रिभुज में हमें ये सिंपल सा याद रखना है। तो त्रिभुज चैप्टर ऐसे हम लोग 10th में पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करना है कि हमें भुजा देख लेना है, शीर्ष देख लेना है, कोण देख लेना है, तीनों कोणों का योग, बस सिंपल सा ये याद रखना है। हम यहाँ त्रिभुज चैप्टर विस्तार से नहीं पढ़ने वाले, यहाँ क्या कर रहे हैं, हम उतना ही जानेंगे जितना में हमें त्रिकोणमिति में ज़रूरत है। तो वो क्या है, त्रिभुज में यहाँ पे 4 चीज़ याद रखना है। कितने भुजाएं, 3 भुजाएं,
कितने शीर्ष, 3 शीर्ष, कितने कोण, 3 कोण, और कितने तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। बस ये याद रखना है। अब त्रिभुज के क्या करना है, त्रिभुज के प्रकार याद रखना है, टाइप्स याद रखना है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब ये अगला हम लोग करने वाले हैं, त्रिभुज के टाइप्स देखने वाले, ठीक है। तो इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं, देखना है। तो त्रिभुज के टाइप में क्या पढ़ने वाले हैं कि किस आधार पे त्रिभुज के प्रकार देखने वाले हैं। तो त्रिभुज के प्रकार हम 2 आधार पे देखने वाले हैं। एक जो होगा, एक होगा भुजा के आधार, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के। दूसरा देखने वाले हम लोग कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होने वाले हैं। एक देखने वाले भुजा के आधार पर, एक देखने वाले कोण के आधार पर। अगर पूछा जाए भुजा के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होता है, तो वो याद रखना है 3 प्रकार के। और कोण के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होता है, तो ये भी 3 प्रकार का। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के। अब रही भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार कौन कौन सा होने वाला है, तो ये देखना है हमें। तो पहला में क्या याद रखना है, हो सके त्रिभुज बनाए और तीनों भुजा बराबर हो जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे याद रखना है, हो सके त्रिभुज हम बनाते हैं और तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं जो है वो बराबर हो जाती है। जैसे इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। ये भुजा जितना बड़ा है, ये भुजा भी उतना ही बड़ा हो, और ये भुजा भी उतना ही बड़ा हो। इसका मतलब अगर तीनों भुजा बराबर हो, इस त्रिभुज को हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु, समबाहु मतलब क्या होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजा बराबर हो तो क्या, कौन सा त्रिभुज कहा जाएगा, समबाहु त्रिभुज। तो ये याद है, सम मनी समान, बाहु मनी हो गया भुजा। तो अगर किसी त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसे हम कहेंगे समबाहु। अब दूसरा क्या आता है, एक त्रिभुज आता है समद्विबाहु, जैसे ए, बी, सी। ये जितना बड़ा हो ये भी उतना ही बड़ा हो, और ये जो है ये थोड़ा अलग है। इसका मतलब कि ये त्रिभुज के 2 भुजाएं आपस में बराबर हो। जैसे अगर 2 सेंटीमीटर का ये 2 सेंटीमीटर हुआ, तो ये 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, और ये माना कि 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, जितना लेना हो ले सकते हैं। ये रहा 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पर जो ये त्रिभुज है, इसमें ये ए बी कितना है 2 सेंटीमीटर, ए सी कितना है 2 सेंटीमीटर। अगर किसी त्रिभुज के 2 भुजाएं बराबर हो और एक भुजा अलग हो, ठीक है, वो बराबर नहीं हो, यदि किसी त्रिभुज के 2 भुजाएं बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग कहने वाले हैं समद्विबाहु। द्वि मनी हो गया 2, सम मनी समान, द्वि मनी 2, समद्विबाहु। इसका मतलब ऐसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो उसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज लिख लेना है, लगा लेना है। तो यहाँ पर त्रिभुज के कितने प्रकार होंगे, 2 प्रकार। हम लोग देखें यहाँ पर कौन, समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर। समद्विबाहु, कौन भुजा, 2 भुजा बराबर। अब आता है एक लास्ट वाला विषमबाहु त्रिभुज। इसमें कोई फिक्स नहीं है कौन कितना बड़ा है, बराबर है। ये अलग रहेगा और ये दोनों, ये भी अलग रहेगा और ये भी अलग। अगर ये 2 सेंटीमीटर हो, ये कुछ हो, इस तरह से अगर देखा जाए, इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए, बी और सी। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग हो तो वैसे त्रिभुज को हम लोग कहते हैं विषमबाहु। विषम माने सब अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, विषमबाहु। तो वैसे त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो आपस में, ठीक है, कोई बराबर नहीं हो। तो ये याद रखना। तो यहाँ पर त्रिभुज का यही 3 प्रकार रहा। भुजा को देख के बोलना है, फिर से देख लेना है। त्रिभुज के 3 प्रकार कौन कौन से होने वाले हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज के 2 भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज, और जिस त्रिभुज की सब भुजा अलग अलग हो वैसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये रहा भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। भुजा के आधार के त्रिभुज अगर पूछा जाए तो बोला जाना चाहिए तो त्रिभुज कितना प्रकार होता है, 3। कौन कौन, सभी भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज, 2 भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज, अगर एक भी भुजा बराबर ना हो तो वैसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये रहा भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब क्या करना है, कोण के आधार पर त्रिभुज देखना है। तो कोण सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कोण क्या है क्या नहीं है। तो अब कोण किसे कहते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं कोण का। डेफिनेशन नहीं सिर्फ समझ लेना। कोण होता है ये एक भुजा हुआ और ये भी एक भुजा हुआ, यहाँ पर एक भुजा, ये तो कितना टोटल भुजा हुआ 2, यहाँ से यहाँ तक एक भुजा, यहाँ से यहाँ तक दूसरा भुजा। 2 भुजाओं के बीच का जो झुकाव होता है उसी को हम लोग कहते हैं कोण। क्या कहते हैं, 2 भुजाओं के बीच का जो झुकाव होगा उसको क्या कहने वाले हैं, कोण कहने वाले हैं।
हो सके अब हम बनाते हैं कोण। तो जैसे ये रहा एक भुजा, दूसरा भुजा अगर थोड़ा सा उठा दिए, यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऐसे उठा के दिए तो इसके बीच का कुछ झुकाव बन गया। इस तरह से थोड़ा और उठा दिए तो फिर थोड़ा झुकाव ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर इसी तरीक़ा से झुकाव अगर देखा जाए, जैसे परकाल बॉक्स में एक चांद होता है, उससे अगर नाप के देखा जाए तो एक ऐसे करके परकाल बॉक्स इस तरह का होता है, ऐसे करके, ठीक है। परकाल बॉक्स जो होता है वो इस तरह का होता है कि चांद इस तरह से रहेगा। परकाल बॉक्स में चांद जो रहेगा इस तरह से, यहाँ पे कुछ लिखा रहता है तो यहाँ लिखा रहेगा 90 डिग्री, यहाँ लिखा रहेगा 0 डिग्री और यहाँ रहेगा 180 डिग्री लिखा हुआ। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, अगर माना कि अगर ये 0 डिग्री हो, कोई कोण 0 डिग्री हो और ऐसे करके बीच रहे तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाए। अगर किसी कोण का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, वैसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ पे ये देखना है, अगर हम कोण को लेते हैं, ठीक है, कोण, ठीक है, थीटा 0 डिग्री से बड़ा हो, कोण यहाँ पे क्या है, 0 से बड़ा है। अब हम यहाँ पे कैसे जानेंगे 0 से बड़ा है, तो यहाँ देखना है एरो किधर लग रहा है, तीर किधर लग रहा है, 0 के साइड में। तो जिस साइड में तीर लगे उसे हम लोग छोटा बोलते हैं, जिस साइड से तीर लगे उसे हम बड़ा बोलते हैं। देख रहे हैं तीर किसको लग रहा है, 0 को, इसीलिए 0 जो है छोटा है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि थीटा मतलब कोण जो है 0 से बड़ा और किससे छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे ये ध्यान देना। अच्छा पढ़ते हैं, थीटा जो है कोण 0 से बड़ा, क्योंकि तीर लग रहा है 0 के साइड में और तीर उधर से लग रहा है थीटा के सामने से, इसका मतलब तो वो थीटा बड़ा है, 0 से बड़ा। अब इधर पढ़ना है, और 90 और थीटा में देख रहे हैं, तीर थीटा लग रहा है तो इसका मतलब 90 से छोटा। अगर कोण 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, वैसे कोण को हम लोग कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो कोण के बारे में हमें एक पता चला, 90 डिग्री से छोटा 0 से बड़ा, तो वैसे कोण को हम कौन सा कोण कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। अब दूसरा देखना है, अगर हो सके थीटा कोण, अगर कोण 90 डिग्री हो जाए, ये झुकाव जो है अभी थीटा है, अगर ये झुकाव पूरी ऐसे 90 हो जाता, ऐसे हो जाता, ये थीटा का मान कोण का मान एकदम पूरा ऐसे हो जाता, तो 90 डिग्री अगर हो जाता तो उसको हम लोग कहने वाले हैं समकोण। तो ये याद रखना है, वो क्या हो जाएगा, समकोण। समकोण मतलब हो जाएगा 90 डिग्री वाले कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। अगर 0 से बड़ा 90 से छोटा तो न्यून कोण, 90 डिग्री वाले को समकोण। एक कोण और देखना है, अगर कोण 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, ठीक है। अब देखना है थीटा 90 से बड़ा, क्योंकि तीर लग रहा है 90 को तो 90 छोटा हो गया, 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो, वैसे को हम लोग कहते हैं अधिक कोण। तो यहाँ पे हो जाएगा अधिक कोण। तो ये याद रखना है, कोण को हम लोग कितना कोण पढ़े हैं, 3 कोण, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। और जो कोण होता है हम लोग त्रिभुज चैप्टर में पढ़ेंगे, तो इसमें नहीं पढ़ने वाले, इसमें हम उतना ही त्रिभुज को पढ़ेंगे जितना हमें ज़रूरत है। ऐसे त्रिभुज में हम लोग एक और कोण जो 0 डिग्री वाला, 360 वाला क्या होता है वो देख लेंगे। तो हमें यहाँ पर 3 कोण के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन, एक पता चलना चाहिए कि 0 से, देखो 3 चीज़ आता है, 0, ठीक है, और 90 और 180। तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा तो कौन कौन कहलाएगा, न्यून कोण। 90 डिग्री हो जाए तब कौन कहलाएगा, समकोण। और 90 से बड़ा और 180 से छोटा तब कौन कहलाएगा, अधिक कोण। 3 कोण। तो पहले देखना है, 0 से बड़ा 90 से छोटा तो ये वाला न्यून कोण, सिर्फ 90 डिग्री तो समकोण, 90 से बड़ा 180 से छोटा तो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। तो ये हमें याद रखना है। अगर 3 कोण याद है तो हम लोग यहाँ पे कोण के आधार पर त्रिभुज देख लेने वाले हैं। तो अब पहला कौन सा कोण होगा, कहने का मतलब पहला त्रिभुज का प्रकार कौन सा होगा, देखेंगे। अगर किसी त्रिभुज का कोण, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण ए बी सी नाम देते हैं, ये जो झुकाव हुआ, ये झुकाव कितना है, तो ये झुकाव 90 से छोटा है, ये भी झुकाव 90 से छोटा है और ये भी झुकाव 90 से छोटा है। कैसे जानेंगे, देखते हैं। अगर ये सीधा हो इस तरीका से और इस रेखा पे ऐसे करके अगर लंब हो, तो वैसे कोण को हम 90 डिग्री कहते हैं। ऐसे कोण को क्या कहते हैं, 90 डिग्री, एकदम पूरा सीधा सीधा हो। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये सीधा है, इसका जो 90 डिग्री खिंचाने वाला है तो ऐसे इतना बड़ा होगा 90 डिग्री, तो 90 से क्या है, 90 से छोटा है। तो जो कोण 90 से छोटा, क्योंकि 90 इतना बड़ा, ऐसे 90 होने वाला है, लेकिन हम यहीं से ले लिए, ऐसे ही ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 90 से छोटा।
तो इस तरह से ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है, ये भी 90 से छोटा है। तो अगर कोई कोण 90 से छोटा हो तो उसे हम लोग कहते हैं न्यून कोण। अगर कोई कोण 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। इसीलिए हम इसको बोलने वाले न्यून कोण और त्रिभुज। तो पहला त्रिभुज का प्रकार पता चल गया, न्यून कोण त्रिभुज। अगर पूछा जाए न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो क्या याद रखना है? वैसे त्रिभुज को हम न्यून कोण कहते हैं जिसके तीनों कोणों का मान जो होगा वो सब 90 से छोटा ही होगा। तीनों कोण, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा, ये भी 90 से छोटा। अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण 90 से छोटा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। दूसरा आता है, न्यून कोण तो काम हो गया, दूसरा आता है समकोण। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाए, एक कोण एकदम सीधा सीधा ऐसे और इस पे पूरा लंब हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो वैसे त्रिभुज को हम लोग कहेंगे, 90 डिग्री वाले क्या कहते हैं? समकोण। तो इसे दे देते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ पर दो त्रिभुज पर्याप्त है। कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण। जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 से छोटा, न्यून कोण। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम कहते हैं समकोण। और तीसरा है अधिक कोण वाला। तो ये रहा एक भुजा, अगर ऐसे खींच देते तो 90 डिग्री होता, इतना बड़ा, लेकिन हम 90 से भी बड़ा कर देंगे ऐसे, ये 90 से बड़ा हो गया। तो ऐसे अगर त्रिभुज हम बना रहे हैं तो वो हो जाने वाला है अधिक कोण। तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, ये 90 से बड़ा है, तो वैसे त्रिभुज को हम लोग अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर त्रिभुज में हमें इतना नॉलेज होना चाहिए, बस त्रिकोणमिति हमें समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग इसमें क्या पढ़े हैं? त्रिभुज के प्रकार। अगर देखा जाए भुजा के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार के होता है, तो 3 प्रकार के। कोण के आधार पर त्रिभुज कितना प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार के। भुजा के आधार पर कौन कौन सा त्रिभुज का प्रकार है? देखिए, अगर त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर तो समबाहु त्रिभुज। अगर त्रिभुज के 2 भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज। यदि त्रिभुज के तीनों भुजा में से कोई भुजा बराबर ना हो तो उसे क्या कहेंगे? विषमबाहु त्रिभुज। अब यहाँ देखना है कोण के आधार पर, अगर त्रिभुज के तीनों कोण 90 से छोटा हो तो तीनों कोण 90 से छोटा, तो कौन सा कोण कहलाएगा? न्यून कोण। इसीलिए हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अगर त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो उसे कहेंगे समकोण त्रिभुज। देख रहे हैं, ये 90 डिग्री है। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 से बड़ा, 180 से छोटा, तो उसे कहेंगे अधिक कोण। तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये बन गया अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पर त्रिभुज का प्रकार भी हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति हम लोग किस त्रिभुज के लिए पढ़ती है, तो ये याद रखना है, त्रिकोणमिति जो है सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ते हैं। ये सब त्रिकोणमिति में नहीं पढ़ने वाले, इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इसको भी नहीं पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। अब त्रिकोणमिति में इसके बारे में जितना ज़्यादा जाने वो अच्छा है। ठीक है, और ये सब के बारे में हम कहाँ जानने वाले? जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ेंगे तो इस सब के बारे में क्या है क्या नहीं हम लोग देख लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग को पढ़ना है समकोण त्रिभुज पढ़ना है। तो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के लिए ही है, तो हम लोग इसे पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति का जितना क्वेश्चन होगा, थ्योरी होगा, फॉर्मूला है, सबको निकाल के प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या कौन सा लेक्चर देखने वाले? सेकेंड लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? त्रिकोणमिति को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं सेकेंड लेक्चर में।